हेलो नमस्कार ऑल डियर नर्सिंग चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे, बहुत बढ़िया से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। मैं विकास भैया आपके अपने नर्सिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीबी प्रो एजुकेशन पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। सभी विद्यार्थियों के भर भर के कमेंट आ रहे थे यूट्यूब से लेकर व्हाट्सएप तक, टेलीग्राम तक कि भैया एमपी पीएनएसटी के वीएससी नर्सिंग के फॉर्म कब तक आने वाले हैं। मध्य प्रदेश में वीएससी नर्सिंग, जीएनएम नर्सिंग, एएनएम नर्सिंग के फॉर्म कब तक रिलीज हो जाएंगे, इसके बारे में कुछ बताइए। तो कंप्लीट बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्म डेट के बारे में, ठीक है। फॉर्म डेट से लेकर हम बात करेंगे कि निःशुल्क तैयारी भी कैसे कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कोई बैच लिए हम किस प्रकार से तैयारी कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग की, जीएनएम नर्सिंग की और एएनएम नर्सिंग की। क्या कुछ सिलेबस रहता है, क्या कुछ फीस रहती है, ठीक है। सारी चीजें, कब एडमिट कार्ड, कब एग्जाम कंडक्ट होगा, क्या आयु रहती है, कौन कौन सी सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या क्वेश्चन रहता है, सब कुछ कंप्लीट बात करेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में, ठीक है। चलिए तो करते हैं, हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्किप करते हुए, बिना स्किप करते हुए देखना चाहते हो, बिना स्किप करते हुए एंड तक, ताकि कंप्लीटली वीडियो समझ में आ सके, ठीक है। ठीक है, चलिए बिल्कुल। अब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा एएनएम के बारे में। एमपी पीएनएसटी से पहले एएनएम के फॉर्म रिलीज होते हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। फॉर्म डेट कब है? मई के फर्स्ट वीक में, अब की बार 2026 में एएनएम नर्सिंग की, किसके, एएनएम नर्सिंग के फॉर्म रिलीज होने वाले हैं, एएनएम नर्सिंग के। और एक चीज और मैं आपको बता देता हूं, आपकी जो एग्जाम कंडक्ट करवाता है, पीएनएसटी की हो चाहे जीएनएम की हो चाहे एएनएम की हो, वो करवाता है ईएसबी, एम्प्लॉयमेंट सिलेक्शन बोर्ड, मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल आपके एग्जाम कंडक्ट करवाता है। साथ ही बात करें हम एएनएम टेस्ट की, तो ये केवल लड़कियों के लिए कोर्स होता है। एएनएम टेस्ट एमपी में, मध्य प्रदेश में सिर्फ लड़कियों के लिए होता है। इसमें सिर्फ लड़कियां ही फॉर्म भर सकती हैं, लड़के इसमें अलाउ नहीं है, जो 2 वर्ष का डिप्लोमा होता है, ठीक है। अब बात करें भैया पिछली बार फॉर्म कब आए थे, तो इसके पिछली बार फॉर्म रिलीज हुए थे, वो हुए थे 15 मई को, 15 मई को। लेकिन इस बार थोड़ा सा फॉर्म जल्दी आने की संभावना है, फर्स्ट वीक तक। कब? फर्स्ट वीक में इस बार फॉर्म आने की संभावना है, मई के फर्स्ट वीक में, ठीक है। अब बात करें भैया कब तक फॉर्म चलते हैं, तो एमपी के जो फॉर्म चलते हैं वो नए के बराबर दिन के लिए चलते हैं। जैसे यूपी का तो करीबन 1.5 महीने चलता है, लेकिन आपका फॉर्म सिर्फ और सिर्फ 15 दिन तक ही चलता है। लगभग 14 से 15 दिन में फॉर्म समाप्त हो जाते हैं। साथ में ही आपको एग्जाम डेट भी रिलीज कर दी जाती है फॉर्म के साथ साथ, जैसा कि पिछली बार 18 जून को एएनएम टेस्ट का एग्जाम हुआ था। अब बात करते हैं भैया हम अगला पीएनएसटी का और जीएनएम टेस्ट के फॉर्म कब तक आने वाले हैं। तो फॉर्म डेट इसकी मई सेकेंड वीक में, यानी कि 5 से 7 दिन का ही सिर्फ डिफरेंस रहता है एएनएम टेस्ट के और जीएनएम बीएससी नर्सिंग के फॉर्म, ठीक है। अब बात करें हम पीएनएसटी और जीएनएम टीएसटी, जीएनएम नर्सिंग के, वीएससी नर्सिंग के फॉर्म है, दोनों साथ में ही रिलीज होते हैं, एक साथ में। आवेदन पत्र अगर पिछली साल की बात करें तो 19 मई को फॉर्म रिलीज हुए थे और 2 जून तक, कब तक फॉर्म चले थे, 2 जून तक फॉर्म चले थे। यानी कि आप अनुमान लगा सकते हो सिर्फ और सिर्फ 14 दिन आपके फॉर्म चले थे, 14 से 15 दिन आपके फॉर्म चले थे। एग्जाम डेट की बात करें तो 24 जून को एग्जाम कंडक्ट हो गया था एमपी पीएनएसटी का। तो साथियों इस बार एग्जाम कब तक कंडक्ट हो जाएगा, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मई के सेकेंड वीक में आपके फॉर्म रिलीज हो जाएंगे। और अब की बार जो एग्जाम कंडक्ट होगा वो जून के सेकेंड वीक में कंडक्ट होने की संभावना है। कब? जून के सेकेंड वीक में, यानी कि 15 जून के आसपास आपका एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा पीएनएसटी का और जीएनएम टेस्ट का। ध्यान रखना आपकी बार एग्जाम 7 से 10 दिन जल्दी होगा, क्योंकि सेशन धीरे धीरे कवर करना है। और जो मैं एमपी की बात करूं तो एमपी का सेशन बहुत पीछे चलता है, इसकी काउंसलिंग प्रक्रिया बहुत स्लो होती है और स्टेट की बजाय। तो ये बात रही हमारी फॉर्म डेट की। बाकी कंप्लीट चर्चा करूंगा, निःशुल्क तैयारी कैसे करें, कहां से करें, सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है। बिल्कुल आप सारी चीजें एक बार स्टेप बाय स्टेप देखते चलिए। अब बात करें उनकी फॉर्म फीस कितनी रहती है। इनकी फॉर्म फीस चाहे एएनएम हो, चाहे जीएनएम हो, चाहे बीएससी नर्सिंग हो, एमपी की फॉर्म फीस है, परीक्षा शुल्क सेम रहती है। जनरल कैटेगरी के लिए फॉर्म फीस है वो 400 रुपए है। एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए जो फॉर्म फीस है वो है सिर्फ 200 रुपए, सिर्फ 200 रुपए फॉर्म फीस ली जाती है। अगर
आप और ऑनलाइन कियोस्क के माध्यम से ऑनलाइन भरने वाले अभ्यर्थियों हेतु एमपी ऑनलाइन का पोर्टल शुल्क सिर्फ 60 रुपए। ठीक है, चलिए इसके बारे में अपने को ज्यादा डीपली नहीं जाना, अपने को सिर्फ फॉर्म फीस के बारे में देखना है। और हम बात करें एग्जाम की, एग्जाम कितने समय के लिए होता है, मतलब क्या टाइमिंग दी जाती है एग्जाम के लिए। तो परीक्षा की टाइमिंग की बात करें तो आपको 2 घंटे का समय मिलता है। कितना समय मिलता है, क्वेश्चन को हल करने के लिए सिर्फ 2 घंटे का समय मिलता है, यानी कि 120 मिनट। 120 मिनट का आपको समय मिलेगा पूरे क्वेश्चंस को हल करने के लिए। ठीक है, दोनों की बात हो, चाहे एएनएम की, जीएनएम की, बीएससी नर्सिंग, सबका सेम ही रहता है टाइम का रेशियो। अगला बात करें हम योग्यता की, योग्यता की बात करें कि भैया इसको कौन कौन उम्मीदवार भर सकता है, तो भारत का नागरिक होना चाहिए। ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ में आपको एक चीज और बता देता हूं, इसके लिए जो योग्यता होती है उम्र की, तो उम्र कम से कम 17 वर्ष होनी चाहिए। कितनी, 17 वर्ष की आयु अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तो आप आसानी से जीएनएम में सिर्फ लड़कियां फॉर्म भरेंगी, और बीएससी नर्सिंग और जीएनएम नर्सिंग में लड़की और लड़के दोनों फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो योग्यता आपकी 17 वर्ष कंप्लीट होने चाहिए। फिर उसके बाद में आप चाहे 35 साल तक के हो तो भी आपका चलेगा, आप जीएनएम नर्सिंग कर सकते हो। ठीक है, चलिए और क्या क्या योग्यता है, तो मध्य प्रदेश के राज्य से, मध्य प्रदेश के राज्य से माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश से भैया 12th क्लास पास आउट होना चाहिए। 12th क्लास 12वीं कक्षा यानी कि 10+2 उत्तीर्ण होना बहुत जरूरी है। वो भी किस कौन सी विषय के साथ में, भौतिक, रसायन, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के साथ में आपकी 12th पास आउट होना बहुत जरूरी है। यानी कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पीसीबी वाले स्टूडेंट ही फॉर्म भर सकते हैं, और कम से कम कितना, 45% अंक उत्तीर्ण होना जरूरी है। 45% परसेंटेज बहुत जरूरी है। बात करें एससी, एसटी और ओबीसी की, तो इनको सिर्फ 5% का रिलैक्सन दिया जाएगा। मतलब इन कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपका 40% नंबर आ रहा है 12th क्लास में, तो भी आप फॉर्म आसानी से भर सकते हो। अब आगे बात करते हैं सिलेबस की, तो भैया सिलेबस क्या रहता है, ये जो एग्जाम होता है इसमें सिलेबस क्या पूछा जाता है। तो मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल द्वारा पोर्टल पर परीक्षा का 12th कक्षा एमपी बोर्ड, जिसमें भौतिक विज्ञान का 20 नंबर, फिजिक्स का कितना क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन। बात करें हम भैया जीव विज्ञान की, बायोलॉजी की, तो बायो का भी कितना क्वेश्चन आता है, 20 क्वेश्चन। केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 क्वेश्चन। जीके का कितना रेशियो रहता है, तो जीके का भी 20 क्वेश्चन। अगर हम बात करें अंग्रेजी की, इंग्लिश की, तो इंग्लिश का भी यहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस प्रकार से टोटल आपके 100 एमसीक्यू होते हैं। कितने, 100 क्वेश्चन का टोटल पेपर होता है। 100 क्वेश्चन का टोटल पेपर होता है। ठीक है, 100 नंबर का, कितने नंबर का, 100 नंबर का टोटल पेपर होता है। ये 5 सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिर्फ 12th क्लास का, सिर्फ 12th क्लास का, आपको 11th क्लास का चैप्टर नहीं पढ़ना है, ओनली फॉर 12th क्लास का पूछा जाता है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश और जीके रहता है। ठीक है, ये एनएम के लिए भी है, ये जीएनएम के लिए भी है, और बीएससी नर्सिंग के लिए सिलेबस सबका सेम है। अगला हम बात करते हैं एज की। मैं बता चुका हूं आपको कि आपको 17 वर्ष की आयु अगर आप कंप्लीट कर चुके हो तो आसानी से फॉर्म भर सकते हो। चाहे आप 12th पास आउट किसी भी सन में किया हो, चाहे अभी आप 12th की परीक्षा दी हो, आपने अभी 12th की परीक्षा दी हो, चाहे देने वाले हो, ठीक है, तो भी आप आसानी से फॉर्म भर सकते हो। अगर बात करें नंबरिंग की कैसे, तो प्रत्येक एमसीक्यू का अगर एक एमसीक्यू करेक्ट होता है तो आपको 1 अंक दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें किसी भी प्रकार की नहीं है। तो आपको प्रश्न सारे करके आने होंगे जब आप पेपर देने जाते हो, किसी भी प्रकार की ऋणात्मक अंकन इसमें नहीं रहता है। ठीक है, एग्जाम सेंटर की हम बात करते हैं तो एग्जाम सेंटर यहाँ पे 9 रहते हैं, भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, सतना, रीवा, रतलाम, ये आपके एग्जाम सेंटर रहेंगे। आपके नजदीकी देख सकते हो आप, वहां पे फिलिंग का ऑप्शन आएगा, आप कहां पे एग्जाम सेंटर लेना चाहते हो एमपी के अंदर। अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है कि भैया हम फ्री में तैयारी कैसे करें, कहां से कुछ पढ़ना हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, एमपी पीएनएसटी हो, चाहे जीएनएम टेस्ट हो, चाहे एएनएम टेस्ट हो, सभी के लिए मैं आपको साइंस और बायोलॉजी, अभी तो सिर्फ साइंस और बायोलॉजी की क्लासेस हमारे एप्लीकेशन पर चल रही हैं।
एप्लीकेशन पर चल रही है। एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करना प्ले स्टोर पे जाकर, प्ले स्टोर पे जाकर सर्च करना होगा डीबी प्रो एजुकेशन, जो चैनल का नेम है सेम सर्च करना होगा। गूगल पे चले जाओ चाहे क्रोम पे, आप डीबी प्रो एजुकेशन सर्च करोगे तो आपको सेम लोगो दिखेगा जैसा आपको कॉर्नर में दिखाई दे रहा है। ऐप को डाउनलोड कर लेना, जहां पे एमपी पीएनएसटी सभी राज्यों के लिए विजेता बैच बिल्कुल निःशुल्क है, सभी के लिए फ्री है, जिसमें जुड़कर आप अपनी अभी तो बायोलॉजी की प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। साथ ही आने वाले 5 से 7 दिन में या फिर कुछ ही दिनों में आपको मैं जीके की क्लास भी एप्लीकेशन पर लाने वाला हूं। ठीक है, इंग्लिश की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट होगी आपकी एग्जाम से पहले। तो जो भी विद्यार्थी नहीं जुड़ा है एप्लीकेशन के साथ में जुड़ जाना। साथ ही एक चीज और बता देता हूं कि एप्लीकेशन पे आपका फ्री मॉक टेस्ट भी होते हैं, फ्री टेस्ट भी एप्लीकेशन पर होते हैं। तो जो भी बच्चा चाहता है कि हम भैया हर संडे टेस्ट देना चाहते हैं, हमारी तैयारी चेक करना चाहते हैं कैसी तैयारी चल रही है, तो एप्लीकेशन पे फ्री टेस्ट बहुत सारे मैंने अपलोड कर दिए हैं और काफी सारे प्रक्रियाधीन है, अपलोड हो जाएंगे। तो हर संडे आप अपना टेस्ट भी लगा सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी बच्चा चाहता है कि भैया हमें लाइव क्लास लेना है, तो दोपहर को 1 बजे बायोलॉजी का लाइव क्लास होता है। जो भी जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाना। ठीक है, बिल्कुल जो भी जुड़ना चाहता है वो जुड़ जाना। फ्री ऑफ कॉस्ट प्रिपरेशन होगी आपकी, बिल्कुल डाउनलोड कर लेना डीबी प्रो एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर। एक बार बताएंगे सभी विद्यार्थी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कमेंट और शेयर जरूर करके जाना। और हाँ, अगर अभी भी आपका कोई भी डाउट रह गया है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि भैया ये डाउट है और इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, इसका सॉल्यूशन क्या होगा। आप कमेंट सेक्शन में आपका अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप छोड़ सकते हो कमेंट में। और आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने दोस्तों के पास में, अपने फ्रेंड्स के पास में जो भी तैयारी कर रहा है जीएनएम एएनएम बीएससी नर्सिंग की, ताकि उनको भी फॉर्म से रिलेटेड अपडेट मिल सके, उनको भी फॉर्म का पता लग सके कब फॉर्म आ रहे हैं, ताकि वो भी अपनी प्रिपरेशन में जल्दी से फटाफट से जुड़ जाए। ठीक है, बाकी आई थिंक आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक चीज और बता देता हूं मैं आपको, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहां पे आपको न्यूज नोटिफिकेशन अपडेट जैसे ही फॉर्म आएंगे, इसके अलावा आपको क्लास की पीडीएफ रोज शाम को 7 बजे बायोलॉजी का लाइव क्लास होता है, रोज शाम को 7 बजे जुड़ना ना भूले इसी यूट्यूब चैनल पर। और बात करें हम जीके की क्लास की, तो मॉर्निंग में 11 बजे, सुबह 11 बजे जीके का क्लास होता है। ठीक है, तो जो भी विद्यार्थी जुड़ना चाहता है जुड़ जाना। जीके में मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर का ध्यान में रखते हुए मैं लेकर आता हूं। जीके की क्लास के साथ में जुड़े 11 बजे और शाम को 7 बजे बायोलॉजी की क्लास के साथ में जुड़े। ठीक है, बिल्कुल। और अपनी प्रिपरेशन में 2 से 3 गुना स्पीड के साथ में अपन भैया रफ्तार ऐड कर देंगे, जिससे हमारी प्रिपरेशन जल्दी ही स्ट्रांग हो सके। आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर जाना। बाकी मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बने रहना डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में। थैंक यू सो मच। जय हिंद जय भारत मेरे लाडले शेर शेरनियों, ऑल डियर नर्सिंग चैंपियंस। थैंक यू सो मच।